अब हमारा पीस होगा ये होगा पेन ड्रॉप, ये बनेंगे दो सिंग और ये हो जाएगा पीस। अच्छी थी ना, आई नो। चलो भाई खत्म, पैक अप। ये कहानी शुरू होती है 25 जुलाई 2020 एक दोस्त के मार्च से। 5 अगस्त का काम जो है बुक हो गया है, सारे लड़के इधर आ जाओ ताकि अरेंजमेंट देख सकें। बस उसके बाद क्या, हमने ईद के पाँचवें दिन का वेट किया और ईद एंजॉय की। ईद के 5वें दिन भी हम में से अक्सर लोग हस्बे मामूल लेट उठे और जो चंद लोग जल्दी उठे थे उनसे ठीक ठाक गालियाँ सुनी। मेरा शुमार भी वही चंद लोग जो लेट उठे थे उनमें होता है। तो अंगूठा कटा के शहीदों में नाम लिखवाने मैं दिन के 12 बजे एक वैसे ही दोस्त के घर पहुंच गया जो जल्दी उठा था। वहाँ पे उस वक्त टिक्के और बीफ के गोश्त पे मसाला लगाने का काम चल रहा था और तो मैं वहीं पे पहुंच गया, 2-4 शॉट्स लिए और अंगूठा कटा के शहीदों में नाम लिखवा लिया। उसके बाद हमने चिकन डाली है, बीफ के बाद डाली है ना, ये बीफ के बाद चिकन का टिक्का का चल रहा है। वो देखिए यहाँ पे मसाला तैयार हो रहा है। ये हमारे प्रोफेशनल शेफ, क्या नाम है इसका? भंगी का नाम क्या है? नहीं भंगी का नाम क्या है? और भंगी नहीं, ये हैं कसूड़े ओ उसके बाद हमारे ग्रुप पे एक मैसेज आता है, जानी 4 बजे तक सारे इधर पहुंच जाओ, 5 बजे हमें निकलना है। तो फिर एक अच्छा दोस्त होने के नाते मैं 4 बजे रेडी होके 4:30 बजे रेडी होके घर से निकला और सीधा दुकान पहुंचा। टाइम हो गया तकरीबन 4:45 और हम लोग निकल रहे हैं। गाड़ी वाड़ी वो देखें, गाड़ी बिल्कुल रेडी है जाने के लिए और हम लोग इस वक्त फार्म हाउस के लिए जाते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी रास्ते के अंदर। बस फिर क्या, वहाँ पे जाके हमने कोस्टर लोड की और सारे सफ़र के लिए रवाना हो गए। पिकनिक पे जाने वालों की 2 टाइप्स होती हैं, नंबर 1 फैमिली वाली और नंबर 2 दोस्तों वाली। दोस्तों का जैसे आप सबको पता है उसका एक बोनस फ़ायदा होता है कि आप बोर नहीं होते। इसी तरह हम भी सारा रास्ता शुगल मचाते हुए, गानों पे डांस करते हुए और तफरी अपना हंसी मजाक करते हुए गुजारते गए और वो सब एंजॉय किया जो हम इन 5 महीने नहीं कर पाए थे। बहरहाल जैसे जैसे फार्म करीब आया, मुझे तो उस वक्त थोड़ी बहुत नींद भी आ गई थी। 6 बजे के करीब हमारे सामने वो चीज़ आई जिसका हमें इंतज़ार पिछले 5 महीनों से था। वो था हमारा फार्म हाउस। उसके बाद हम फार्म हाउस उतरे और अपना सामान अनलोड किया और जाते ही सबसे पहले स्पीकर सेट्स किए क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। स्पीकर सेट करने के बाद हम थोड़ा बहुत पूल का मुआयना लेने गए। टाइम हो रहा है, फिर घड़ी ख़राब है, 6:14 6:15 मेरे ख्याल में 14 हो रहे हैं और यहाँ पे हम पूल आए और पूल की गेम्स आप देख ही सकते हैं।
मेरे ख्याल में मगरिब का टाइम हो रहा था और हम लोग सारे पूल के अंदर कूद गए। पूल से हम तकरीबन 9 बजे के करीब बाहर निकले जब हमारे पेट ने जवाब दे दिया। तो बस जिन बोटियों पे मसाला लगाया था अब उस खाने को सीखों पे लगाना शुरू किया और बारबेक्यू का पूरा एहतमाम किया। बोटियाँ तो हो गई तैयार, अब आ रहा था मसला पराठों। तो भैया इस बार हम लोग मल्टी टैलेंटेड लड़के अपने साथ लेके गए, क्योंकि पिछले साल तक जो 35 रुपये का पराठा था वो हमें 55 का वहाँ के रिहायशी देते थे। इस बार हम पराठे बना के नहीं, उसके पेड़े बना के अपने साथ लेके गए और कुछ मल्टी टैलेंटेड लोगों ने वहीं पे पूरी पराठा खुद बनाया। डॉट चेक कीजिए। पराठा और बारबेक्यू बनाने के बाद हमने उसको अपने पेटों में उतारा और उसको हजम करने के लिए दोस्तों ने कुछ अपने टाइप के गाने लगा दिए। अपना टाइप तो आप समझते ही हैं ना। बस फिर क्या, वो गाना लगाने की देरी थी और मैं आपको बताता चलूँ पूल में नहीं बल्कि पूरे फॉर्म में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो नाचा ना हो। और इसके भी आप शॉट चेक कीजिए। ओ कदे मिलता हसी, ओ कदे मिलता हसी, ओ रे जानी ओ रे प्यारा ओ रे ओ सोना कदे मिलता हसी। मुझे फोन करी तू गोराई, हाँ 1000 बोकेश गोराई, मुझे फोन करी तू गोराई 1000 बोकेश गोराई, हाँ जानिया माझी तू रानिया दसल मक जानिया वो बार दो चा तो बार तो दिसा तू मुझे जानी माझी तू मन ओ कदे मिलता हसी, ओ कदे मिलता हसी, ओ रे जानी ओ रे प्यारा ओ रे ओ सोना कदे मिलता हसी। मुझे यार बाकी दुनिया बेकार में तो करा जा यार मैं के देते भी हां यार भी तू आई। नाचते नाचते रात के बज गए थे 12। तो हम में से एक दोस्त ने मशवरा दिया क्यों ना चल के हम क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलने के लिए हमारे पास बनी 2 टीम्स। हमें खेलने थे 2 6-6 ओवर्स के मैच। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं उनको पता होगा कि ये 2 मैचेस तकरीबन 1 घंटे के अंदर कंप्लीट हो जाने चाहिए। मगर हमें रात 12 से सुबह के 4 बज गए क्रिकेट खेलते हुए, क्योंकि भैया लड़के गए हैं, रोना धोना तो चलता ही है। उस वक्त हमारी हालत बिल्कुल मरने वाली हो गई थी, जिसका अंदाज़ा आप इस लड़के को देख के लगा ही सकते हैं। बस फिर 4 बजे मैच कंप्लीट हुआ और हम लोग वापस गए अपने फॉर्म की तरफ। फॉर्म में जाके कुछ लोगों को जिनको आराम करना था उन्होंने आराम किया, जिन्होंने खेलना था कैरम, इंडोर गेम्स बहुत सारे थे, उन्होंने इंडोर गेम्स खेले। अब हमारे यहाँ का हर साल का एक रूल है कि जो लोग 4 बजे क्रिकेट खेलने के बाद आके सो गए अपनी जिम्मेदारी पे सोएं, क्योंकि जो लोग दूसरे जाग रहे हैं उनका काम है कि सुबह 7 बजे अगर वो खुद से नहीं उठे उनको उठा के गहरे पूल के अंदर फेंक दो, क्योंकि सुबह 7 बजे का पानी ठंडा होता है और उनको उसकी सज़ा मिलेगी। काफ़ी क्रेजी सा रूल है ना, मुझे पता है, आई नो। लेकिन उन लोगों में एक हमारा दोस्त उकाश, जो कि सबसे ज़्यादा काम कर रहा था, वो भी शामिल था। उसको मुझे याद है अच्छे से उस वक्त हो रहा था 102 बुखार और उसका गला भी बैठा हुआ था। लेकिन क्या करें भैया, रूल इज़ रूल। सबसे पहले उसे हमने पानी में उठा के फेंका। जाने के लिए लाइट्स ऑफ करो, लाइट्स ऑफ।
ये आ रही हमारी जिंदा लाश, ये रही हमारी जिंदा, ये और उसके बाद 1 2 3 4 और 5, इस तरह हमारे 5 शिकार बने। इतने शोर में बाकी की आबादी ऑलरेडी ही जाग चुकी थी। बस फिर हम सब ने भी अपने कपड़े चेंज किए और सुबह 7 बजे पूल के अंदर कूद गए। 7 बजे जो हम पूल में कूदे तो वापस हम लोग उठे 10 बजे नाश्ते के टाइम पे, क्योंकि इसका भी ख्याल रखना भी ज़रूरी है ना। नाश्ते के ज़्यादा शॉट्स मैं ले नहीं पाया क्योंकि मैं उस वक्त पूल के अंदर था, लेकिन नाश्ते के बाद जो स्टोरी हुई है उसके शॉट्स मैंने बाखूबी लिए हैं। नाश्ते में हमारा मेन्यू था अंडा गुटाला और डबल रोटी। अंडे गुटाले के लिए हम लेके गए थे 3 क्रेट अंडों की। एक क्रेट में मेरे ख्याल में पता नहीं 25 या 36 अंडे होते हैं। एक क्रेट इस्तेमाल हो गई अंडे गुटाले के अंदर, बाकी की जो 2 क्रेटें बची उसको वापस तो ले जा सकते नहीं थे। अब हमारे यहाँ का एक और रूल है, हमारे यहाँ क्या कराची के हर कोने, हर चप्पे चप्पे के अंदर हर लड़कों के ग्रुप का एक और रूल होता है। किसी भी दोस्त की बर्थडे करीब में आई है या गुजरी है या आने वाली है, 1-2 दिन का वेट है, तो बस वो गया, वो जो पैदा हुआ है उसको जुर्माना अदा करना पड़ेगा। हमारे पास उसी टाइम पे ऐसे 3 लोग मौजूद थे जिनकी बर्थडे बिल्कुल 1-2 दिन पहले गुजरी है और उन्होंने अभी तक हमें ट्रीट भी नहीं दी थी। तो बस क्या, तीनों को पकड़ के पेड़ पे बांधा और भाई आप देख ही सकते हैं आगे क्या हुआ। वो जो अंडों की फायरिंग हमने वहाँ की थी उससे मुझे बॉर्डर के होने वाली फायरिंग याद आ गई। यकीन करो, एक बंदे का तो ऐसा हाल हो गया था, उसके हाथ से भी खून निकल रहा था। उफ, मैं आपको बता नहीं सकता क्या हाल किया था। इस अंडे वाली मुहिम के अंदर भी बेचारा वही बंदा हमारा शिकार बना जिसको 102 बुखार था, लेकिन क्या करें बाबू, रूल इज़ रूल। अंडों से ठीक ठाक उनको मारने के बाद हमने उन सबको पहले नहलाया, क्योंकि पूल में तो उनको भी कूदना है और पूल पूरा बदबूदार हो जाता। हमने उनको हैंड वॉश, साबुन वगैरह जो लेके गए थे उससे पहले ठीक ठाक नहलाने के बाद हमने वापस कपड़े चेंज किए और फिर से कूद गए पूल के अंदर। अब जो हम पूल में कूदे तो डायरेक्ट निकले दोपहर में खाने के टाइम। खाने में हमारा मेन्यू था कढ़ाई, और इतने वीरान इलाके में कहीं हमें कढ़ाई वहाँ पे मिल सकती नहीं है। तो भाई सामान हम लेके गए थे और हम अपने साथ लेके गए थे मल्टी टैलेंटेड लड़के, जिन्होंने हमारे सामने वहीं कढ़ाई बनाई और हमने वहीं पे गर्मा गर्म कढ़ाई फोड़ी। अनफॉर्चुनेटली कढ़ाई के भी मैं शॉट्स ले नहीं पाया, लेकिन वो जो कढ़ाई टेस्ट में थी, उफ, शायर मज़ा आ गया, लव यू। कढ़ाई खाने के बाद सबकी हालत थकन वाली हो गई थी, लेकिन पैसे तो पूरे करने हैं ना, तो हम में से चंद लोग वापस पूल में कूद गए। ये टाइम हो रहा था तकरीबन 3 बजे का, और आप लोगों को याद है 6 अगस्त कराची में एक तूफान से समा था और थंडर स्टॉर्म की पेशन गोई थी। हम जिस इलाके में थे उस वक्त गडाब के एरिया में, वो बिल्कुल ही साइडों से आपको पता है कि बिल्कुल ही अनजान है और वहाँ पे मट्टी वगैरह बहुत है। तो वहाँ पे हवा की वजह से ऐसी मट्टी उड़ना शुरू हो गई कि थोड़ी देर के लिए तो हम लोग भी सारे डर गए थे। बस 3:30 बजे हमारे घरों से भी कॉल आ गई थी कि बारिश और तूफ़ान की पेशन गोई है, तो वहाँ से जल्द अज जल्द निकलो। पैर के बज रहे हैं तकरीबन 3:30, तो मौसम के गेम्स, तूफ़ानी मौसम। थोड़ी देर पहले मैंने कवर करना भूल गया, पूल के अंदर था, उस वक्त ऐसी हवाएं चल रही थी, बट आपको आइडिया तो होगा। चेक करें, बारिश भी शुरू हो गई। अब वो हमारी कोस्टर खड़ी हुई, वो सामने हमारी दूसरी गाड़ी। बस हमने क्या किया, 2 घंटे रह गए थे, तो 2 घंटे हमने लैस किए और सारा हमने सामान लोड किया कोस्टर के अंदर, कपड़े वपड़े चेंज किए और वहाँ से हम लोग निकले। वहाँ से निकलने के बाद गाड़ी के अंदर हमारी हालत ऐसी हो रही थी कि बस ख़त्म। तो फिर सफ़र के स्टार्ट के भी थोड़े बहुत मैंने शॉट्स लिए और उसके बाद हम सबको आ गई नींद, और उस नींद की वजह से हम वहाँ पे इतना ऐसा सोए जैसे कि बस समझे। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारे साथ जो बंदा था, ड्राइवर था, वो हमारे जानने वाला था, कोई 3rd पर्सन नहीं था। अगर उस जगह कोई 3rd पर्सन होता तो हमें कहीं और ले जाता, सामान भी छिन जाता, हम कहाँ होते, आई डोंट नो। बस उसके बाद हम डायरेक्ट सोसाइटी के गेट पहुँचे। सोसाइटी पे गेट पे हमारी आँख खुली, हमने अपना सामान उठाया और हम लोग निकल गए घर की तरफ। यूँ तो हम हर साल अपनी पिकनिक बनाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ स्पेशल था। स्पेशल ये था
कि 5 महीने घर में रहने के बाद, जिसमें कोई रेस्टोरेंट नहीं, कोई तफरीह नहीं, उसके 5 महीने के बाद हमें एक रोशनी किरण ये फार्म हाउस बन के सामने आया और हमने यहाँ पे 5 महीने की कसर उतारी और फुल एंजॉय किया। स्पेशल होने की एक वजह ये थी, नंबर 2 वजह नए दोस्त बनाए, और नंबर 3 वजह कि मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में कोई अपनी पिकनिक डॉक्यूमेंट की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ऐसी पिकनिक्स एंजॉय कर रहे होंगे और तफरी वगैरह अपने दोस्त यारों के साथ कर रहे होंगे। यार 4 दिन की ज़िंदगी हंसते खेलते गुजारो, खुशियाँ मनाओ, दोस्तों के साथ पिकनिक्स पे जाओ और डॉक्यूमेंट्स करो। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देगा। और बस लास्ट में इम्पॉर्टेंटली पीस पहले ऐसे होता था ना, ऐसे। अब मैंने देखा जुने जो यूँ करता है, हमजा इब्राहिम यूँ कर देता है, मैंने बोला हम भी कुछ नया लाए ना। अब हमारा पीस होगा ये होगा पेन ड्रॉप, ये बनेंगे 2 सिंग और ये हो जाएगा पीस।